आपको एंगल ऑफ रिपोज इस टर्म को डिस्कस करना है। इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल such that a block placed over it is about to slip due to its own weight. आप देखें यहाँ से हमने यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन चूज किया है, हॉरिजॉन्टल सी एंगल मैंने थीटा लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो वेट आपके पास mg, इसका यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के थ्रू स्लाइडिंग टेंडेंसी है, और ये कह रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इसकी थीटा की मिनिमम वैल्यू है सच दैट इस वेट की कंपोनेंट के थ्रू, दिस mg sin थीटा के थ्रू ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लिप हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा उसकी वैल्यू जब हम एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करेंगे तो ये किस कंडीशन में हो जाएगा, FL दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स इनटू n। तो जब हम एंगल ऑफ रिपोज कब कैलकुलेट करते हैं, अंडर लिमिटिंग कंडीशन ड्यू टू इट्स ऑन वेट। अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, और थीटा ये कौन सा, ये मिनिमम वैल्यू है। यहाँ से जो कैलकुलेशन करती है जस्ट अबाउट टू स्लिप या जस्ट बिफोर स्लिप। तो इस समय हमारे पास एक ये डायरेक्शन में आपके पास इक्विलिब्रियम है, दिस n इक्वल टू कितना होगा, mg cos थीटा। सेकंड क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आप इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, जस्ट अबाउट टू स्लिप है, इसका mg sin थीटा इक्वल टू कितना होगा, म्यू इनटू n। तो एक इक्वेशन आपके पास क्या है, दिस n इज इक्वल टू mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन कितना है, mg sin ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स इनटू n, इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशंस आपके पास हैं। आप देखिए n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो 2 इक्वेशंस मुझे बता रहा है, mg sin ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स इनटू n इज इक्वल टू कितना है, mg cos ऑफ थीटा। आप देखिए mg टर्म कैंसिल हो रही है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो थीटा ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू tan इनवर्स म्यू। इसका मतलब है कि स्लिपिंग थीटा की वैल्यू यदि लेस देन मिनिमम है तो स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होगी ड्यू टू इट्स ऑन वेट, और थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इस मिनिमम से है तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हैं एक रिलेशन और क्लियर होता है कि अंडर लिमिटिंग कंडीशन हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। तो ये हमें क्या बता रहा है, फाई एल दिस इज इक्वल टू थीटा मिनिमम दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स। ये रिजल्ट आपके पास है। तो यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू, ये जो हॉरिजॉन्टल सी एंगल है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू है तो श्योर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी।